तो घंसाली में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। 38वां दिन यहाँ पर धरना का देते हुए हो गया है, लेकिन अभी भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आप तस्वीरों में ही आप देख पाएंगे। इनको अब सामने आप कहीं नहीं देख पाएंगे। क्यों? अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अगर अच्छी होती यहाँ पर तो शायद ये जो बहनें हैं जो उपचार न मिलने के कारण जिनकी डेथ हुई वो शायद आज आपके सामने होते, और जो यहाँ पे लोग धरना दे रहे हैं वो शायद आपको यहाँ पे भी न दिखते। किसी और परिवार के साथ ऐसे घटना न हो, इसीलिए ये लोग बैठे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि घंसाली विधानसभा या प्रतापनगर विधानसभा में एक अच्छा अस्पताल बने और अच्छे बड़े स्तर के डॉक्टर आए, तो ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो आज संघर्ष कर रहे हैं। आपने जब उत्तराखंड बना था उस समय आपने देखा आंदोलनकारी कुछ लोग आज भी कहते हैं कि अगर हमने उस समय साथ न दिया होता तो आज उत्तराखंड नहीं बनता। तो जब आज अगर आप साथ नहीं दोगे तो ये स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे इसमें सुधार होगा। और आज के दिन में आप देखते हैं कहीं भालुओं का डर सता रहा है तो कई लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। लेकिन इन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर इतने दिनों के बावजूद भी है जो है समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। और ये जो लोग बैठे हैं इनका क्या अपना कोई स्वार्थ है या पब्लिक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं? लेकिन इतने दिनों के बावजूद यहाँ पर बैठे हुए हैं और समाधान नहीं निकल पाया। यहाँ पर ये तमाम लोग बैठे हुए हैं जो इतने दिनों से इतने ठिठुर रहे हैं ठंड से। यहाँ पर मैंने कहा ना आपको कि कहीं बालों का डर सता रहा है तो कहीं लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, और ठंड से जो ठिठुरने के बावजूद भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं। और धन्यवाद आपका पर्वतीय पैगाम का, जो आप लोग यहाँ पर आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जो हैं विज्ञप्त कई दिनों से यहाँ पे 38वां दिन आज हमारे प्रवेश हो गया। हमारे सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति के बैनर तले हमारा आंदोलन चल रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। आप तो अभी आए हैं यहाँ पर, और हम लगातार जो हैं स्वास्थ्य की जो बदहाल व्यवस्था है उसके खिलाफ बैठे हुए हैं। और हमने जो है सरकार से हमारी 6 सूत्रीय मांगे हैं। उप जिला अस्पताल है, बेलेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है सभी जो पद हैं उन पे सभी डॉक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए, पिलखी की में भी होनी चाहिए। इस तरह से हम मांग कर रहे हैं। मांगे आपने एक साथ रखी है, लेकिन इतने दिन बैठने के बावजूद भी इस पर कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्या कारण? जी यही तो इस चीज़ का दुख हमें भी है और आक्रोश भी है। हम लोग जो है लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने जन आक्रोश रैलियाँ भी निकाली हैं, लेकिन सरकार के जो है कानों में जू नहीं रेंग पा रहे हैं। और ये जो है सरकार जो है इतनी अनसंवेदनशील हो चुकी है कि उनको जो है औरों का दुख नज़र नहीं आ रहा है। हम यहाँ पर इतनी कड़कती ठंड में जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम हारने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। जब तक जो है शासन और प्रशासन और सरकार हमारी जो है इन मांगों को संज्ञान में नहीं लेगी, तब तक हमारा यह धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। देखिए, घंसाली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के विरुद्ध सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति विगत 38 दिनों से अनिश्चितकालीन जन आंदोलन पर यहाँ बैठी हुई है। पूरी जनता का ये जन आंदोलन है, और इन 38 दिनों में लगातार जनता के विरोध प्रदर्शन और तमाम प्रकार के जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं, उसके बावजूद भी सरकार घंसाली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के प्रति जो है संवेदनशील नहीं है। और अब इस जन आंदोलन समिति ने ये निर्णय लिया है कि अब तमाम प्रकार की मांगे हैं हमारी, जैसे सीमांत क्षेत्र घंसाली में उप जिला अस्पताल का स्थापना हो, यहाँ की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जो पिलखी हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर है, यहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति और स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल हों। इन तमाम मांगों को लेकर जो हैं हम लोग जो है विगत 38 दिनों से बैठे हुए हैं। और अब जन आंदोलन समिति ने एक निर्णय लिया है कि आने वाली 11 तारीख को जो है 11 लोग सरकार के असंवेदनशील रवैये के विरुद्ध जो है यह जन आंदोलन समिति 11 लोग जो है सामूहिक आत्मदाह भी करेंगे और जनाक्रोश रैली होगी। और हमारा जो घंसाली और चमियाला बाजार है इनको बंद रहेंगे। जनाक्रोश है जनता का, और सरकार को जो है संवेदनशीलता से तत्काल प्रभाव से जो है घंसाली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए। और अगर सरकार, क्योंकि 38 दिनों से हम लोग बैठे हैं, हमारा ये अनिश्चितकालीन जन आंदोलन है, अभी भी सरकार जो है जनता
के प्रति संवेदनशील नहीं। पहाड़ जो है घनसाली से तमाम जो हमारा पूरा पहाड़ी क्षेत्र है राज्य का, वो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के कारण जन आंदोलनरत हैं और लोग भूखे हैं, आमरण अनशन लोग कर रहे हैं, सड़कों पर लोग हैं। तो इसलिए जो है हमने इस जन आंदोलन समिति ने ये निर्णय किया है। भीमलाल आर्या जी हमसे बात कर रहे थे और तमाम लोग बैठे, सबसे हम बातचीत करेंगे। और लोगों में कितना आक्रोश है वो जरा आप बताइए जरा। तो पूरे क्षेत्र में आक्रोश है और हम यहाँ जो है 27 तारीख से बैठे, आज 38वां दिन है और सरकार को बहुत ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार सरकार जो है यहाँ पर जो जनता की मांग नहीं सुन रही है। आप देख रही लगातार जो यहाँ से पलायन हो, पलायन का कारण ये है जो यहाँ का शिक्षा और स्वास्थ्य जो यहाँ लचर व्यवस्था है, इसके लिए जब तक ये ठीक नहीं हुई तब तक जो है पलायन रुकना बहुत मुश्किल है। हमने जो मांग की थी कि बेलेश्वर अस्पताल में जो मानक के अनुसार डॉक्टर हो, डॉक्टर वहाँ मिले, जो वहाँ के टेक्नीशियन हो वहाँ होने चाहिए। और वैसे पिलखी में जो डॉक्टर, ये कमी है डॉक्टर। एक तरफ से तो स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि डॉक्टर बल को ढूंढ रहे हैं, मरीजों को ढूंढ। हमने ये तो के लिए बहुत वायरल हो रहा है कि डॉक्टर जो है मरीजों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में तो मरीज भरे पड़े हैं। हमने एक बार बेलेश्वर में टॉर्च से जो है सरकार के डॉक्टर ढूंढे थे, हमें कोई डॉक्टर नहीं मिला। तो इसमें जन आक्रोश है, लोग सब इकट्ठा। अब हम ये निर्णय लिया है कि 11 तारीख तक यदि सरकार कोई नहीं सुनते तो यहाँ पर जो है हमारे 11 आदमी आत्मदाह करेंगे और जिसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी। और हमारी एक मांग है, यहाँ उप जिला अस्पताल बना हुआ है, यहाँ 3 लाख की आबादी यहाँ रह रही है। एक जो उप जिला अस्पताल तो हमारा हो जाना चाहिए था और एक रेफर के लिए हमको श्रीनगर न भेजा जाए, क्योंकि श्रीनगर से फिर हमें ऋषिकेश भेजते हैं। तो इस बीच जो है हमारा जो 5-6 घंटा जो डिले हो जाता है, उससे हमारे मरीजों की मृत्यु हो जाती है। हम चाहते हैं यहाँ से डायरेक्ट हमारा जो है एम्स में रेफर हो, ये हमारी मांग है। और एक सबगृह जिसके लिए जब कई आपदा में कोई घटना हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम यहाँ हो, यही हमारी मांग है। काफी बुजुर्ग भी लग रहे हैं। पहले तो प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज आप इस 38 दिनों से पहले भी शायद आप आए हैं और सरकार और हमारे बीच में एक जो जनता की मांग है, जनता की सुख सुविधाओं की मांग है, उसके लिए हम 27/10 से यहाँ पर धरना स्थल पर हैं और 38वां दिन हमको यहाँ पर हो गया है। लेकिन सरकार और हमारे भी सरकार ये चाहती है कि डिगे, या सरकार ये चाहती है कि ये लोग जो हैं अपनी हठगर्मिता पर है सरकार की, हम इस मांग को नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर इस मांग को सरकार मान लेती तो ये लोकप्रिय सरकार होती, लेकिन सरकार लोकप्रिय सरकार तो अभी आपने देखा पिछले कुछ महीनों में जो केस आ रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, यही तो हम कह रहे हैं, लोकप्रियता के लिए जो है इन्होंने जो हट कर रखी है, ये अपनी लोकप्रियता उसमें समझते हैं। और हमारा ये कहना है कि जो बेटियां गुजरी हैं वो इसी कारण से गुजरी जब जो यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं थी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे। हम ऐसे इसलिए थोड़ी बैठे हैं कि मतलब जो है कोई हमारा व्यक्तिगत कोई काम होगा, हमारा कोई काम नहीं, ये जनता का काम है। और जनता उत्तराखंड इसीलिए बना था कि ये जहाँ सुविधाएं होंगी, यहाँ का पलायन रुकेगा, स्वास्थ्य शिक्षा सब कुछ जो है यहाँ पर व्यवस्थित होगी और राम राज्य होगा। लेकिन ये तो अच्छे दिन के जब बहुत बुरे दिन लोग देख रहे हैं। जब आपने देखा होगा सरकार के जो पहले जो मांग थी कि बहुत अच्छे दिन आप देखेंगे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है सबसे बुरे दिन जितनी सरकार आज उत्तराखंड बनने के बाद जो है 25 सालों में भी इतने बुरे दिन कभी नहीं देखे जितने इस समय वर्तमान सरकार की हठगर्मिता है। कि ये जो मांग नहीं, ये यहाँ का अधिकार है कि यदि सरकार बहुत जल्दी 11 तारीख से पहले इन पर अगर अमल नहीं करती है और हमारे जो है या पिलखी में भी और बेलेश्वर में भी डॉक्टर नहीं आ जाते हैं, वहाँ की पूरी सुविधाएं नहीं हो जाती और उप जिला चिकित्सालय नहीं स्वीकृत हो जाता, तब तक जो है ये जो है 10 तारीख से पहले हो जाना चाहिए। नहीं तो 11 तारीख जो है यहाँ पर जो है 11 लोग आत्मदाह तक के लिए बिल्कुल जो है इस चीज़ के मूड बनाए हुए हैं और ये हमने वो दे दिया है, सरकार को चेतावनी दे दी है। क्या होगा वो प्लान और क्या उसमें कोई समाधान निकल पाएगा? देखिए, अगर 11 तारीख से पहले अगर ये सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो निश्चित है कि 11 तारीख को हम लोग जो हैं 11 लोग आत्मदाह करेंगे और इस सरकार को जगाने का काम करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि आज यहाँ पे 38वां दिन धरने का हो गया है और हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो हमारे जो यहाँ पर जो धरना चल रहा है स्वास्थ्य
व्यवस्था जो बदहाल हो रखी है उसके लिए जो धरना चल रहा है, तो ये लोग तो ये एक का धरना नहीं है, ये पूरे जन जन का धरना है। और इतना यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है हमारे माननीय विधायक, वो जब यहाँ धरना स्थल से रोड से निकल रहे हैं तो जो सर छुपा के चल रहे हैं, तो क्या यहाँ उनको पर आए नहीं अभी एक बार भी? अरे तो वही तो बात, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि उनको यहाँ पर आना चाहिए था। ये हमारा कोई घर का धरना नहीं है, ये किसी का पर्सनल धरना नहीं है, लेकिन वो तो सबका, उनको जब विधानसभा में बोलने का टाइम मिल रहा है तो सबका 15 मिनट तो बड़े मुश्किल से मिलता है। और वो भी बहुत भाग्यशाली विधायक होता है जिसको 15 मिनट बोलने के लिए सदन में मिलता है। तो वो अपनी विधानसभा की बात रखे, स्वास्थ्य के बारे में बात रखे, कोई विकास के बारे में बात रखे। वो तो उतना 15 मिनट में स्वास्थ्य मंत्री का धन्यवाद और मुख्यमंत्री का धन्यवाद, मतलब धन्यवाद करने पे ही दिन निकल जाता है। 15 मिनट तो धन्यवाद पे ही गया। नहीं, विधायक जी तो कहते हैं कि भाई अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो लोग हमें चुनकर क्यों भेज रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, जनता ऐसी है कि वो मोदी के नाम से बिक रहे हैं, उनको मोदी के नाम से वोट मिल रही है। अगर वो ऐसे चुनाव लड़के देख ले तो 3000 वोट 2000 वोट भी नहीं लाएंगे। अगर चैलेंज कर रहे हैं आप सीधे? हाँ, बिल्कुल मैं चैलेंज कर रहा हूँ। वो जरा आइए, जरा निर्दलीय लड़के देखे या बीजेपी से हटकर देखे, क्योंकि वो एकदम निसक रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि उनको कुछ नहीं लेना देना है विकास के मामले में। उनको अपने ठेकेदारों से मतलब है और उनको अपनी कमीशन से मतलब है। दुनिया जाए, दुनिया चाहे मर जाए। आप एक बात बताओ, ये हमारी जो 3 बेटियां मरी है यहाँ पर, उनके बारे में कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ पे सांत्वना देने तो आते, उनके घर में तो जाते, उनके परिवार वालों को तो मिलते। लेकिन भैया जो जनप्रतिनिधि, मैं तो जनता से भी वो अपील करता हूँ कि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता की आवाज़ को बुलंद करे, जनता की समस्या को सुने। होना न होना अलग चीज़ है, पर दुख में खड़े तो हो। यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, उनको यहाँ पे आना चाहिए था। वो तो विधायक हैं भाई, विधायक हैं, आप इस विधानसभा के प्रथम व्यक्ति हैं, आपकी जनता कहाँ जाएगी? उनकी मैं तो सबसे पहले ये देखता हूँ कि विधायक जी जो निष्क्रिय है, सारी गलती उनकी है। धन्यवाद।